एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो समय हो रहा है सुबह के 3:45। 2 बजे हम लोग आए थे शादी में से। उसके बाद 1 घंटे आराम किया होगा, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। तो अभी बस हम तैयार होके जा रहे हैं फिर से शादी में। तो अभी फाइनली मैं शादी में पहुंच चुकी हूँ। सिर्फ मैंने साड़ी चेंज की है, ना तो चूड़ियाँ चेंज की हैं, ना कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि समय ही नहीं था और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो 4 या 4:30 बजे से शादी है। जो 7 फेरे कन्यादान वगैरह होता है मुहूर्त के अकॉर्डिंग होता है। तो 4 या 4:30 बजे का मुहूर्त है। तो हम लोग पहुंच गए हैं शादी में। सब लोग धीरे धीरे से इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने भी मुझे लगता है आराम नहीं कर पाया होगा शादी में, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला था। 2-3 बजे तक तो स्टेज प्रोग्राम चला था। उसके बाद डांस वगैरह हुआ, तो ज़्यादा समय किसी को मिल नहीं पाया है। तो फाइनली अब मुहूर्त का समय हो गया है। मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान तो सब लोगों के यहाँ होता है शादी में, आपको पता ही है। तो इस वीडियो में हमारे यहाँ किस तरीके से शादी मनाई जाती है या शादी होती है वही मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन शॉर्टकट में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ। आपको भी पता है वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ें हैं वही मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे कन्यादान उसके दादा दादी ने कर दिया है। और उसके बाद सबसे पहले कन्यादान होने के बाद मामा मामी पैर पूजते हैं। तो यहाँ पे पैर पूज रहे हैं। कन्यादान बैठ के हुआ था, यानी कि बैठ के, और अभी चेयर पे बिठा दिया गया है दोनों को, क्योंकि थक जाते हैं ना यार सुबह से शादी में। जिसकी शादी हो चुकी है उनको तो पता ही होगा कि शादी में कितनी ज़्यादा थक जाते हैं। तो अभी चेयर पे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और ये है मेरी दीदी का बेटा, जो मतलब जो दुल्हन है ना उसका भाई, यानी कि मेरी दीदी का बेटा है। ये लड़की है और ये लड़का है। मेरी दीदी के एक लड़का और एक लड़की है। और उसके बाद ये लक्ष्य आ गया है। लक्ष्य बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब से वो जानने लायक हुआ है तब से उसने किसी के पैर नहीं पूजे हैं। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका ड्रेस मैंने चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें उसको कंफर्टेबल फील होता, तो फिर मैंने उसको यही चड्डा टी शर्ट पहना दिया। और उसको कुछ आता नहीं है, आप लोग देख सकते हो। वो कह रहा था अब मैं इसका क्या करूं, क्या किसको दूं। तो मैं इसमें पैसे लगाना भूल गई थी, तो पैसे लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैं पैसे लगा दिए। और उसके बाद आ चुका है हमारा नंबर, और अब हम पैर पुजाई कर रहे हैं। सब लोगों ने कर दिया है पैर पुजाई, 2-4 लोग नहीं करते हैं। 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। मेरी शादी में तो गाँव से हुई थी, तो गाँव में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा सारे गाँव के लोग आते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। 6-7 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे भी 3-4 घंटे लग चुके थे। यहाँ पे मैं पैर पूज रही हूँ, लेकिन बैठने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था इस वजह से। तो फिर मैं, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पैर पूज रही हूँ। और हमारे यहाँ ना जो शादी में लहंगा आता है ना, उसमें शादी नहीं होती है। 7 फेरे और कन्यादान जो मामा के यहाँ से, लड़की के मामा के यहाँ से जो चुनरी या लहंगा जो कुछ भी आता है ना, उसी में शादी होती है, 7 फेरे और कन्यादान। तो यहाँ पे दीदी की बेटी ने वही चुनरी वाली साड़ी पहनी हुई है, जो कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और ये है मेरी दीदी और जीजा जी, जो यहाँ पे पैर पुजाई कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, इनकी ही बेटी की शादी है। और हमारे यहाँ ना गांठ जोड़ी जाती है, तो यहाँ पे उनकी बुआ गांठ जोड़ रही हैं। लेकिन हमारी इसलिए नहीं जोड़ी थी, क्योंकि वैसे कपल में जोड़ी जाती है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो फिर 3 लोग माने जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में फिर गांठ नहीं जोड़ी जाती है। तो पैर धुलाई होते होते सुबह हो चुकी है। 4:30 बजे से पैर धुलाई हो रही है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, चाय पानी हो रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है।
तो सुबह 4:30 बजे से अभी समय हो गया है 7:30। अभी कंप्लीट नहीं हुई है शादी, तो अभी हो रहा है हवन पैर पुजाई के बाद, और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, फिर 7 फेरे होंगे। और मुझे तो इस शादी का अपनी का कुछ याद भी नहीं रहा है, क्योंकि टाइम हो जाता है तो भूल जाते हैं ना, इस वजह से। और फिर वचन दिए जाते हैं एक दूसरे को, तो वचन दिए जाएंगे। तो अभी मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, और ये मोमेंट ना हर एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और हमारे यहाँ ना, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, हमारे यहाँ जो बड़े होते हैं ना, बड़े लोग लड़की से, जैसे मम्मी पापा हो गए, दादी बुआ मौसी, वो ना 7 फेरे नहीं देखते हैं लड़की के। ऐसे माना जाता है कि लड़की के 7 फेरे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो नहीं देखते, छोटे लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं शादी पे बैठते बैठते। तो बस अभी फेरों के लिए यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, अभी फेरे लिए जाएंगे और उसके बाद हो जाएगी शादी कंप्लीट। और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट होंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, मैं शॉर्टकट में शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। तो कुछ फेरे पहले लड़की अकेले लेती है, इतना तो मुझे अपनी शादी का भी याद है, फिर दोनों साथ में मिल के लेंगे। तो फेरे हो चुके हैं, मंगलसूत्र भी पहना दिया गया है, लेकिन शादी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये लोग बैठेंगे, फिर यहाँ पे पंडित जी वचन सुनाएंगे कि जीवन भर साथ कैसे रहना है, एक दूसरे का कैसे साथ देना है। सच बताऊं तो मुझे अपनी शादी के वचन याद भी नहीं रहे, क्योंकि शादी के बाद तो लड़कियां अपने ही वचन बनाती हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे शादी करवाते करवाते बेचारे पंडित जी को भी पसीना आ चुका है, वो भी थक चुके हैं। तो सोचो कि दूल्हा दुल्हन, लड़का और लड़की कितने ज़्यादा थक चुके होंगे यार, शादी में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे। और बस फिर उसके बाद हो जाएगी शादी कंप्लीट। तो यहाँ पे पंडित जी वचन सुना रहे हैं कि जीवन भर कैसे साथ रहना है। कुछ कुछ पंडित जी ना डिटेल में सुनाते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट में सुना देते हैं, बट मुझे नहीं पता इन्होंने शॉर्टकट में सुनाया या लॉन्ग कट में, क्योंकि मैं इस टाइम पे नहीं थी। क्योंकि बोला जाता है ना कि फेरे और ये सारी चीज़ें होती हैं तो बड़े लोग देखते नहीं हैं। तो फिर भाभी ने बोला कि आप थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि आप थक गए हो। तो मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी इस टाइम पे वहीं पे। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अभी सिंदूर लगाना बाकी रह गया, 1-2 रस्म है वो भी बाकी रह गई हैं। उसके बाद शादी हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे पंडित जी चावल रखवा रहे हैं, कुछ रस्म होती होगी, उसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे की जगह चेंज करेंगे। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ शादी किस तरीके से होती है। हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। और आप लोग दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद ज़रूर देना, नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सच बताऊं बच्चे
कब बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। मोनिका बहुत छोटी सी थी और कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। तो कभी कभी मुझे लगता है यार समय कितनी जल्दी निकल जाता है। और अभी बस मैं सो के तुम छोटी थी अब कब बूढ़ी हो गई तो अभी नहीं हुई मैं बूढ़ी। और यहाँ मैं सो गई थी ना, इस वजह से मेरा फेस आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा, लेकिन मुझे आराम मिला है। और अभी सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा और उसके बाद विवाह हो जाएगा कंप्लीट। ब्लॉग बनाने का एक तो फ़ायदा है, मुझे अपनी शादी का ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी मोनिका की शादी का जो उसके बच्चे होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, वो हमेशा देख सकेंगे और हमेशा के लिए सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं। फ़ोटो वगैरह में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको ये शादी वाले ब्लॉग कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे आने वाली वीडियो में और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।